तो क्या लेकर के जाता है। बीच का पूरा दौर कमाई का है। इसको विचार में जरूर लीजिए। एक बालक जब जन्म लेकर के इस संसार में आता है तो उसके पास केवल उसका प्रारब्ध होता है, यानी पीछे से जो उसने शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं वो पूरा संचित कर्म उसको प्रारब्ध के रूप में मिलता है। गीता जी में विचार किया गया कि हमारे शुभ कर्मों का क्या फल है और अशुभ कर्मों का क्या फल है। जब ये जीव आता है इस संसार में तो उसके पास प्रारब्ध के रूप में एक चीज बड़ी विचित्र होती है। उसके कर्मों के आधार पर उसे जन्म मिलता है, या तो शुभ कर्मों के साथ उसे श्रीमंत और धीमंत पुरुषों के घर में जन्म मिलता है। श्रीमंत कहते हैं धनवान और धीमंत कहते हैं बुद्धिमान। यानी एक समझदार पिता के घर में, एक समझदार माता के घर में और धनवान माता पिता के घर में जो जन्म मिलता है वो अपने शुभ कर्मों का फल है, और अशुभ कर्मों का फल वो हमें भोग के रूप में मिलता है। जैसे जिन लोगों ने अशुभ कर्म किए हैं, जिसने भी अशुभ कर्म किए हैं उसको कैसे माता पिता मिलते हैं? दरिद्री माता पिता, ना समझ माता पिता। जैसे आज आप देखते हैं संसार में कई लोगों के माता पिता शुरू में ही बहुत निकृष्ट वृत्ति के होते हैं। आजकल के युग में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है समझने के लिए। माँ कहीं पर है, बाप कहीं और लगा हुआ है, बच्चे दुख पा रहे हैं। दारूडिया बाप मिल गया तो बच्चे दुख पा रहे हैं। माँ घर छोड़ करके किसी और के यहाँ चली जाती है तो वो बच्चे दुख पाते हैं। बचपन में या जन्म के समय में ही माता पिता ईश्वर शरणागत कोई सा हो जाता है तो बच्चे दुख पाते हैं। ये क्या है? ये सब पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का फल है। लेकिन जन्म तो ले लिया, जो बीतना था वो बीत गया, पर वर्तमान को अगर हम आज संभाल लेंगे तो कम से कम हमारा अगला जन्म तो खराब ना। इसलिए इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है सबसे पहले वो अपने कर्मों में सुधार करे, अशुभ कर्मों का त्याग करे और शुभ कर्मों को ग्रहण करे। शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है, इस पर विचार हर व्यक्ति का होना चाहिए। गलत चीजों का खान पीन करना, जीव हिंसा आदि में रुचि रखना, खराब चरित्र रखना, ये सब अशुभ कर्म। इनसे हमारा सौभाग्य नष्ट होता है। अच्छा समय, अच्छा प्रारब्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे हमारा बुरा समय और बुरे कर्म नष्ट होते हैं। वो क्या है? संतों का संग करना, दान देना, तप करना,
किसी की सेवा करना। इसीलिए सत्संग में बताया जाता है कि देने को तो दान भला, लेने को हरि नाम। जो भगवान के नाम का सुमरण करता है और अपनी नेक कमाई में से दान करता है और किसी की दीन की, हीन की, पतित की, कमजोर की सेवा करता है, उसके अशुभ कर्म मिट जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य को अपने जीवन में सेवा का धर्म, सत्संग का धर्म, सुमिरन का धर्म और दान का धर्म निभाना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, दान भी देना है पर अणहुता दान नहीं देना चाहिए। एक जगह कहा गया है, कुपात्र को दान दिया ना दिया, यानी कोई कुपात्र व्यक्ति है, उस दान का सदुपयोग करने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। अथवा उस दान का अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है, आदमी तो सुपात्र है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, तो उस दान का भी फल नहीं मिलेगा। कैसे? शायद एक दो बार आपको मैंने पहले भी एक दृष्टिकोण समझाया था। अभी आपके सामने ये जीव सेवा में कबूतरों के लिए थाली घूमी, आप सबने अभी दान दिया। भाई थोड़ी देर बैठ गया कैमरा में, आप सभी ने दिया। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि इसका या तो दुरुपयोग हो रहा है और या अनावश्यक रूप से संचय हो रहा है। एक किसी गांव में हम गए तो वहां पर चर्चा सुनी कि हमारे गांव में कबूतरों के हिस्से का 14 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। अब 14 लाख एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हुआ होगा, बरसों बरस से इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद अब इसका उपयोग क्या करें? बाद में गांव वालों ने सलाह की और एक शिव जी का मंदिर बना दिया। तो ये तो जीव सेवा का स्वरूप नहीं हुआ। कई जगह गांव वाले कई ऐसे और कामों में लगा देते हैं जाए कि भाई ये फंड में इतना ज्यादा जमा हो गया है, इसको इधर नहीं इधर लगा दो। कबूतरों को तो पड़ ही रहा। लेकिन देखिए, जिस निमित्त से दिया गया वहां तो वो नहीं गया। अगर हमने दान इकट्ठा किया है, आज इस सभा में जिसने भी ये दान के लिए प्रेरणा करी और जिसको भी ये सौंपा गया, उसका प्रथम कर्तव्य क्या बनता है कि इसका अनाज लेकर के कबूतरों तक पहुंचाए। ये आपके गांव के खाते में जमा करने के लिए थोड़ी दिया गया है कि भाई आप अपने गांव के पोता में जमा कर लें। जिस व्यक्ति ने इसके लिए प्रेरणा करी या जिसको ये सौंपा गया, उसका प्रथम कर्तव्य बनता है, नहीं तो वो भी दोषी होगा जिसके हाथ में ये पकड़ाया गया है और वो भी दोषी होगा जिसने इसके लिए प्रेरणा करी। ध्यान रखिए, बरसों बरस ये अकाउंट में पड़ा रहेगा। आज आप बैंक में पैसे डाल के आ जाओ, चालू खाते में छोड़ करके आ जाओ, उसका ब्याज मिलेगा क्या? जब उसको एफडी कराओगे या किसी ऐसे खाते में डालोगे तभी तो ब्याज मिलेगा। आप घर में पैसे नोट को किसी किताब में रख करके भूल जाइए, 10-20 साल बाद भी निकालिए तो क्या उसका ब्याज मिलेगा? उसका फल तो तभी मिलेगा ना आपको जब वो कहीं काम में लिया जाएगा। इसी तरह धर्म है, दान है, इसका तत्काल निवारण होना चाहिए, उसको काम में
लिया जाना चाहिए। नहीं, आपके दान का फल आपको जब तक वो सदुपयोग में नहीं आएगा, उस निमित्त में काम नहीं आएगा, तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। केवल वो संचित कर्म में बना रहेगा, लेकिन वो सवाया कभी नहीं हो पाएगा, वो फलित नहीं होगा। लेकिन इधर से आया और हाथों हाथ उसको काम में लिया गया, उचित तरीके से लिया गया। मारवाड़ में एक जगह है केसरिया कंवर, वहां पर खूब धान आता है। वो लोग ट्राली लेकर के घूमते हैं। जिस मंदिर पे किसी कबूतरखाने में अगर वो जाकर के पूर्ति करके आ गया। हमारे धोने पे भी कई बार अहमदाबाद तक से धान आता है। वो लोग, क्या वहां कबूतरों की कमी है या वहां समझदार लोगों की कमी है? लेकिन विषय क्या है कि उस वस्तु का सदुपयोग करना। ये एक केवल उदाहरण है, सूक्ष्म में दिया। बहुत से जीवन में ऐसे विषय चलते हैं कि हमें दान देते और लेते दोनों समय में चेतन रहना चाहिए। एक हमारे संत छोटा सा दृष्टांत सुनाया करते थे, सुनाऊं आपको। कोई व्यक्ति बड़ा संपन्न व्यक्ति था। एक दिन ठंडी के टाइम में वो निकला तो सामने से एक स्त्री और दो बालक ठिठुरते हुए सर्दी में आए। उनको देख करके उसे दया आई। तत्काल में उसने अपना एक बहुत बढ़िया ऊनी सोल था, उसके ऊपर चादर थी, उतार करके उनको दे लो, ओढ़ लो। दया का वरदान दिया उसने तुरंत। कुछ समय के बाद उसके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। हर तरफ नुकसान, हर तरफ नुकसान। तो किसी संत के पास गए कि महाराज थोड़ा देख दो, कुछ आजकल मामला ठीक नहीं चल रहा है। गाड़ी पटरी पर नीचे होगी और अगर इसी गति से चली तो हाथ में कटोरा आने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा देखो महाराज। संत ने विचार किया कि भाई इतना अच्छा समय चलते चलते एकदम गाड़ी पटरी से उतर रही है तो कोई अशुभ कर्म बढ़ गया। महात्मा ने ध्यान लगाया और उसको इशारा किया कि कोई तुमने दान किया है? बोले महाराज वो तुम्हें हमेशा जो थोड़ा बहुत बढ़ता है वो करता ही रहता हूँ। क्या दान करते हो? बोले अनाज की कबूतर खाने में डाल देता हूँ, गौशाला में चारा में डाल देता हूँ, कोई संत महात्मा मिल जाता है उसको भोजन जिमा देता हूँ। बोले ये तो सारे शुभ कर्म है, अशुभ कर्म नहीं। कोई अशुभ कर्म बन रहा है तेरे धर्म के हिस्से में। अब एक बात बताओ, किसी को कोई चादरा वादरा भेंट किया क्या? सारा बोले हाँ महाराज। एक बार एक कोई बच्चों के साथ माघ महीने में ठिठुरती हुई जा रही थी। मैंने उसको अपना एक चादरा, बढ़िया ऊनी चादरा था, वो भेंट किया, दिया। बोले जाकर के उससे वो चादरा लेके आया। महाराज जब उनको तो क्या कहानी नहीं, नहीं तो ढूंढ उसको पता चल जाए। तो देखने में वो कोई सासी स्त्री दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने एक सासी बस्ती में जाके पूछा कि ऐसे ऐसे एक औरत थी 2 टाबरों के साथ, ऐसी ऐसी है, कहीं उसका अता पता चल सकता है? तो पूरे उसमें उन्होंने किया पता। तो धीरे 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 जहां चाहा वहां रहा। ईश्वर भी पेड़ मिला देता है। तो थोड़ी देर में ही वो बच्चे ने जाकर के दौड़ के अपनी माँ को कहा कि जिसने वो सोल, बढ़िया सोल दिया था ना, वो आदमी अपनी बस्ती में आया हुआ है, जरूर आदमी कुछ देगा। तो वो औरत दौड़ करके आई इसी आशा में कि कुछ हाथ पल्ले लगेगा। उसको देखते ही उसने पहचान
बोले हे देवी, तेरे को मैंने चादर दिया था ना? बोले हाँ दिया था सर। तो मेरा वो चादरा वापिस कर दे, तेरे को कुछ ना कुछ उसके बदले में दे दूंगा, पर मेरा वो चादरा वापिस दे दे। गुरु महाराज ने मंगाया है। अब वो औरत तो काटो तो खून नहीं, इतनी शिथिल हो गई। बोले क्या हुआ? बोले साहब चादरा अब नहीं मिल सकती। वो तो फट गया, तो मेरे को फटा वही दे दे, लेकिन वो तो कबाड़े में फेंक दिया। बोले कबाड़े से ही उठा के दे दे, लेकिन दे दे, वो बहुत कीमती है, वापस चाहिए तो जो मर्जी ले लेना, पर वो दे। उस आदमी ने उससे जिद की, तो उस औरत ने कहा कि ठीक है चलो मेरे घर। उसने उसकी झोंपड़े के ऊपर एक जाल पड़ा, वो उठा करके दिया, लो साहब ये रहा। देख करके साहब तो हतप्रभ रह गए। जब तक ठंडी लगी तब तक ओढ़ा, बाद में उसने उसको उधेड़ करके उस ऊन से एक जाल, और उस जाल में तितर बटेर रोज फंसाता, पक्षियों को फंसाते और मार के खा गए। उसका दोस्त उस एक चादरा देने वाले को लग, उसका धंधा चौपट हो गया। इसलिए भाई दान देने से पहले विचार कर लेना चाहिए। दूसरी चीज में हमारे समाज में ये ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, इसका एक हिस्सा आजकल सब जगह गायब है। चिंतन करना, समाज को तो आप बुला करके जिमा देते हैं, लेकिन इसमें दो व्यक्ति और जुड़ने चाहिए, तब ये आपका दिया हुआ धर्म बढ़ता है। नहीं तो ये बराबरी का मौका है। आज आपके यहाँ आपके रिश्तेदार भाई बंधु आकर के जीत गए, कल तो आप उनके जाके जीत लोगे, तो क्या धर्म गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। वो तो बराबरी का मामला, इधर से खुल के आ रहा है, उधर से खुल के जा रहा है, यही चलेगा। इसके अंदर एक दरिद्र नारायण को और शामिल करना, जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन हमारे घर में उस दिन अवश्य बनना चाहिए। जो आपकी जाति के नहीं है, जो आपके व्यवहार के नहीं है, जिनके यहाँ जाकर के आप बराबर में बैठ करके जीम नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक पंक्ति जरूर लगना, ये जरूर ध्यान रखें। तब आपके पिता या पितामह के लिए जो आप दान करना चाहते हैं, उसकी आपको प्राप्ति होती। दूसरा, किसी पूजनीय संत या किसी ऐसे व्यक्तियों को, पहले ब्राह्मण पूजनीय माने जाते हैं, आजकल ब्राह्मण जीवन याद दे रही है, लेकिन कहीं पर कोई संतों की बात हो रही है, भंडारा हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर आज के अंश में से कुछ हिस्सा निकाल करके वहां पर जिमाना चाहिए। संतों को जिमाने से, ईश्वर के भक्तों को जिमाने से आपका ये किया हुआ धर्म सफल, यानी एक नीचे वाली सीढ़ी और एक ऊपर वाली। आप तो बराबरी वाली सीढ़ी पे खड़े हो सकते, एक गरीब व्यक्ति की सीढ़ी जो नीचे वाली सीढ़ी है, और एक है पूजनीय लोगों वाली सीढ़ी, जिस पर वो जो आपसे ऊपर वाली स्टेज पर खड़े हुए हैं, इन दोनों को जब इसमें शामिल किया जाता है, तो ये ऊपर लोगों तक पहुंचता है, तो उस दिवंगत आत्मा के खाते में जुड़ता है। बाकी समाज को, रिश्तेदारों को बुलाओ, जिमाओ, और ये सोचो हमारा बाप वटी प्राप्त कर लेगा, वो सारा अटे का अटे बराबर होने वाला है, ये ध्यान। इसके बाद कबूतरों का भाग है, गौओं का भाग है, चींटियों का भाग है। ऐसे जीव सेवा में भी एक अंश
कोई भी गंगोज करो, मोसर करो या साधारण धूप बारना भी करते हो तो उसके करने के बाद थोड़ा सा अंश उनके लिए जरूर निकालना चाहिए, तब ये सफल होगा। क्योंकि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, दान के बाद अगर दक्षिणा ना हो और शुभ कर्म के बाद अगर उस पर थोड़ा सा दान ना हो तो ये सफलता में थोड़ा सा कमी रह जाती है। तो सदा ऐसा करना चाहिए। फिर भगवान के नाम का सुमरण, जैसे आज भाइयों ने हिम्मत करी, भाई दिन में तो कितने लोग आए होंगे जीवने वालों की कमी रही क्या? लेकिन ज्ञान दान के इस इन्होंने हिम्मत करी, एक सत्संग रखा, सत्संग में संतों को याद किया। ये सब चेतना के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ आए। और इस समय जीवने वालों का कौन सा हिस्सा है बैठ के सुनने वालों? लेकिन कभी भी कोई शुभ कर्म करो उसमें संतों से ज्ञान लेना और वितरण कराना ये जरूरी हो जाता है। इसलिए सत्संग का होना भी जरूरी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अंश आता है, जिन भाइयों ने, जैसे गोपाल जी ने, सुरमा भाई ने, बहना जी ने ये इतना बड़ा शुभ कर्म किया है, इसके बाद थोड़े दिन या साल भर का समय जो भी रखे अपने लिए नियम लेके मैं 1 माला 2 माला 5 माला भगवान के नाम का सुमरण कर, ताकि उस आत्मा को परमात्मा के घर में उस सुमरण का लाभ मिले और मेरे को इसी लोक में इस सुमरण का लाभ मिले। दान तो बड़ी आसानी से फिर भी हो जाता है, लेकिन सुमरण करने में बहुत जोर पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से हमारा ये शुभ कर्म, जैसे कहते हैं ना सोने में सुगंध, तो ये सोने में सुगंध हो जाती है जब हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं, सच्चे संकल्प लेते हैं, और उससे हमारा शुभ कर्म बढ़ करके और ज्यादा हो जाता है। इसलिए जाने की तैयारी इसमें की जाती है। क्या लेकर के जाओगे? शुभ और अशुभ कर्मों का फल लेकर के जाओगे। क्योंकि जैसे अपने कहीं यात्रा करने जाते हैं तो पहले अपना सूटकेस जमाते हैं, सारे कागज पाने ठिकाने रखते हैं। हाँ भाई, जेब में अपना आई कार्ड रख लो, ये रख लो, वो रख लो। फिर खर्ची भी रखते हैं, पूरी व्यवस्था करनी पड़े, जाने से पहले व्यवस्था करते हैं ना। ऐसे ध्यान रखना अपने साथ भगवान के घर जाने से पहले कि ये व्यवस्था कर लेना कि अपने कर्मों की गठरी को खोल करके एक बार जांच लेना कि इसमें शुभ कर्म इकट्ठे हो रखे हैं या अशुभ कर्म इकट्ठे हो रखे हैं। और शुभ कर्मों का वहां पर सिक्का चलता है, अशुभ कर्मों वाला तो पांव में रस्सी बांधता है। वहां जाना है तो उससे पहले कुछ शुभ कर्म जरूर इकट्ठे कर लेना, क्योंकि परमात्मा के घर में यहाँ वाला ये नोट पानी नहीं चलता, शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब किताब भी चलता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। इसलिए सुमरन करो, सेवा करो और सत्संग करो, थोड़ा बहुत जो बढ़ सके उतना दान धर्म करो। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय जय। हरि हरि। जा सकती है तो यूं घूमे। ओके, सामने पड़ा ना। हाँ, पर सिटी दे। हाँ हाँ, नहीं वो हॉस्टल तो गाड़ी सही आ जाओ। तो ये सामने पड़ेगा सीट है। हाँ, एक छोड़ की। हाँ